हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज की, जो कि हर एक एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, यहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो सीरीज़ हम लेकर के आए हैं, जो कि है जीके डोज, तो सोने से पहले डेली हम आपको जीके डोज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और ये जो है जीके डोज का पहला क्लास है। तो इसी तरह के लगातार क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। जीके डोज आप सर्च कर सकते हैं, या हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और आप जो है ये जीके डोज और इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। लगातार फ्री क्लासेस हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। चाहे आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपना 10 से 15 मिनट दे करके आप इम्पोर्टेंट जीके जो है सीख सकते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। तो ये जो सीरीज़ है वो जीके डोज नाम से आपको डेली मिलेगा, जीके डोज, ठीक है। तो आज का ये जीके डोज का पहला क्लास है, 01 क्लास है, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये जो क्लास स्टार्ट होगा, और इसका अलग से प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे इस वीडियो में, इस चैनल में, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के माध्यम से हम लगातार प्रोवाइड कराएंगे आपको जीके डोज। चलो स्टार्ट करते हैं आज का जीके डोज। जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो 1 बाय 1 ये वन लाइनर लेके आता हूँ। इससे क्या होता है ना, आप बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को आप कवर कर पाते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं पूरा कवर कराता हूँ आपको। सो देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। वन लाइनर हम लेकर के आएंगे, जिससे जल्दी से जल्दी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाएँ, ठीक है। तो दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो दिल्ली के सल्तनत में राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी वो रजिया सुल्तान, ठीक है। तो आपको याद रखना ये नाम, दिल्ली के राज्य पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला जो है रजिया सुल्तान थी, ओके। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच ये प्रथम लड़ाई हुई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है वो चोल कला का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, सुंदर उदाहरण है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्व या मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो मालगुजारी व्यवस्था शुरू करने में अकबर की सहायता की थी टोडरमल ने। तो अकबर के एक मंत्री का नाम था टोडरमल, और इन्होंने ही ये मालगुजारी व्यवस्था चालू की थी, ठीक है। आगे आते हैं। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। एक तो पिंक सिटी या गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा जयपुर को। और जयपुर की स्थापना किसने की थी कहेगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सवाई जय सिंह। तो जय सिंह और जयपुर याद रहेगा, ठीक है। इसी तरह हम लगातार आगे क्वेश्चन देखते जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये आपके लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध परिषद जो है ये एक समिति जैसा ही होता है, ठीक है। और ये जो बौद्ध परिषद है सबसे पहला जो है राजगृह में हुआ था। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी, ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित के लेखक जो हैं बाणभट्ट हैं। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? आकृति जिसमें जो कुछ ऐसे सिक्के जिसमें कुछ आकृति शेप बने होते हैं, ठीक है, इसके सिक्के जो है किसके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो याद रखना है आपको इंडो बैक्ट्रियन, ठीक है, इंडो बैक्ट्रियन के अंतर्गत ये लोकप्रिय हुए थे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा
जूलॉजिकल गार्डन जो है कोलकाता में जो कि है ना, तो भारत की सबसे बड़ा प्राणी उद्यान जो है जूलॉजिकल गार्डन है जो कि कोलकाता में है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, मलयालम किस राज्य की भाषा है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलयालम जो है ये केरल राज्य की राज्य भाषा है, केरल राज्य की। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूँ ना, ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में एक बार दो बार नहीं कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको देखना है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आते हैं और अगर एक नज़र आपने देख लिया, सुन लिया ध्यान से, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देख करके वो आपका माइंड जो है बिल्कुल डिटेक्ट कर लेता है और आप सही ऑप्शन पे टिक लगा करके आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कौन सा नगर अपने उद्यान या रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, याद रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती हैं, याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी जो दक्षिण भारत की नदी है, जिसमें से नर्मदा और ताप्ती दो बहुत फेमस नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं, सागौन किस वन का उत्पाद है? तो ये सागौन जो है मानसूनी वन का उत्पाद है, मानसूनी वन का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो नमक की बात करें, नॉर्मल सॉल्ट की बात करें, उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है गुजरात है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो आपको बताना है ये नेपाल में है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो चंद्र ग्रहण जो है ना वो पूर्णिमा के दिन, बहुत चांस रहता है कि पूर्णिमा के दिन ही होगा। ठीक है, तो पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण की घटना जो है हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया इतना क्वेश्चन। आगे आते हैं, डिबगोई तेल क्षेत्र, ये बहुत बार रिपीट हुआ ये भी क्वेश्चन। डिबगोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में, असम डिबगोई तेल क्षेत्र के लिए बहुत फेमस है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में 1 रुपए के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोटों पर, करेंसी नोटों पर सचिव वित्त मंत्रालय, ठीक है, तो सेक्रेटरी का साइन होता है, जो कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आते हैं। फाइनेंशियल जो मंत्रालय होता है, फाइनेंशियल मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, उसके अंतर्गत आते हैं। जो सचिव हैं, उनके जो सचिव हैं उनका जो है हस्ताक्षर रहता है 1 रुपए पे। ठीक है, तो 1 रुपए के नोटों पर जो है हस्ताक्षर रहता है सचिव का, बाकी सभी नोटों पर जो है गवर्नर RBI का हस्ताक्षर रहता है। ठीक है, आगे आते हैं, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजमार्ग 7 है किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा ये योजना आयोग की बात कर रहा है, जो कि योजना आयोग वर्तमान में इस आयोग को बंद करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। जैसे ही जो मोदी गवर्नमेंट आया था सबसे पहले, ठीक है, पहली बार है ना, तब जो है योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। ठीक है, और ये योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। तो बात करें यहाँ पहले अध्यक्ष की, ध्यान रखिएगा, तो पहला अध्यक्ष वही होगा जो हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री होगा। और पहला प्रधानमंत्री तो आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था कहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेगा। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जो नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है ना उसको द्रोणिका या बेसिन कहते हैं। जो नदी द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है उसको द्रोणिका या बेसिन कहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश में औद्योगिक क्रांति? तो याद रखना है आपको, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी? आपका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा घरेलू क्षेत्र में। तो भारत में सबसे बड़ी बचत जो है घरेलू क्षेत्र में होती है। और हवाला बाजार, ये जो हवाला बाजार है किससे संबंधित है? तो आपको बताना है हवाला बाजार जो है गैर कानूनी, ठीक है, गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है। तो जो मुद्रा विनिमय होता है, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज होता है, वो भी गैर कानूनी, ध्यान रखिएगा गैर कानूनी, ठीक है, गैर कानूनी विदेशी मुद्रा जो विनिमय होता है उसी को हवाला बाजार कहते हैं। हवाला बाजार उसी से संबंधित है। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो जो वित्त मंत्री रहते हैं, वित्त मंत्रालय के जो मंत्री रहते हैं, वित्त मंत्री, वही जो हैं पार्लियामेंट या संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं। आगे आते हैं, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? तो राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय प्रतिपाद्य है वो है राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? आपका करेक्ट आंसर होगा राज्य। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, आगे आते हैं, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना चालू किया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो ये जो है 1975 ईस्वी में चालू हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो, यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? आपका करेक्ट आंसर होगा एकात्मक शासन है। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में लगातार बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या रेलवे का देने वाले हो या आप किसी स्टेट गवर्नमेंट CGVAPM CGPSC या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये जो वीडियो का सीरीज़ हम लेकर के आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, चलो आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जो है स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा करके फटाफट से एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। एक बार दो बार अगर आपने अच्छे से सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, तब तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हॉल में सही होने वाले हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? तो याद रखना है, एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भूख हड़ताल किया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका नाम है जतीन दास। क्लियर है, जतीन दास जिनकी मृत्यु जेल में हो गई थी वो भी भूख हड़ताल के कारण। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो क्योंकि गांधी जी 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में थे और दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने जो है भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह चालू किया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था 1885 में, संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो जगह है, याद रखिएगा, क्योंकि पहला अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, और ये याद रखिएगा जगह और साथ ही साथ इसका डेट याद रखिएगा 1885 में। ओके, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1942 में, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, है ना, उसी समय आज़ाद हिंद फौज। तो दोनों को याद रखिएगा कोरिलेट करके, 1942 आज़ाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों। ठीक है, चलो आगे आते हैं, 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का जो विभाजन है ना, पहला विभाजन वो सूरत में हुआ। याद रखिएगा कब हुआ? 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो पहला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला विभाजन कह रहे हैं सूरत में हुआ और 1907 ईस्वी में हुआ। क्लियर हुआ? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जो है जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। बंगाल गजट ए पेपर का नाम है, याद रखिएगा। और सबसे पहला फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है जेम्स ए हिक्की ने चालू किया था, जो कि नाम था उस जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती है? तो भूकंप तरंगे जो है वो सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है।
आगे और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन स्तर हमें किसके संरक्षण प्रदान करती है, किससे? तो ओजोन जो स्तर है, ओजोन जो परत है वो हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, तो पराबैंगनी विकिरण से संरक्षण प्रदान करती है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? तो नीले कांच में लाल रंग की चमक होती है, याद रखिएगा। गर्म किए जाने पर नीले कांच में लाल रंग की चमक होती है, करेक्ट आंसर होगा लाल रंग। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और स्टेनलेस स्टील, चलो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो आप कहोगे सर ये एक मिश्र धातु है, एक अलॉय है। क्लियर हुआ? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शक्ति का मात्रक, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, शक्ति का मात्रक, इकाई या यूनिट क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वॉट। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, WATT होता है इंग्लिश में लिखते हो तो इसका यूनिट है, शक्ति का यूनिट है वॉट। क्लियर हुआ? जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। बहुत बार पेपर में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे आते हैं। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? धान्य में मतलब जो धान्य फसल होती है उनमें सबसे अधिक कठोर कौन होता है? तो आपका आंसर होगा बाजरा। बाजरा जो है सबसे कठोर फसल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय जो है जिनेवा में है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का जो मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स का मुख्यालय वो है जिनेवा में। क्लियर हुआ? चलो तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह के लगातार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलेंगे। साथ ही साथ आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, तो डे बाय डे आपको डेली डोज वाले क्लास मिलते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष या चांसलर सामान्य रूप से कौन होता है? तो जो राज्यपाल होते हैं वही जो है कुलाध्यक्ष या चांसलर होते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर, याद रखिएगा पहला जानवर की बात करेगा तो उसका जो है सही आंसर होगा वो कुत्ता होगा। कुत्ता सबसे पहला जानवर है जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरा था। ठीक है, आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो कि इंटरपोल के नाम से इंटरनेशनल पुलिस के नाम से जाना जाता है जिसको, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये है लियोन्स फ्रांस में। लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसी तरह से और आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? तो ब्रांचेस जो है इंडियन बैंक है जिसका फॉरेन में सबसे ज़्यादा ब्रांच है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा, ठीक है, BOB कहते हैं इसको, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान दोनों के जो है उच्चतम नागरिक पुरस्कार, जैसे भारत का जो है उच्चतम नागरिक पुरस्कार की बात करेंगे तो भारत रत्न है, इसी तरह से पाकिस्तान का भी उच्चतम नागरिक पुरस्कार, और दोनों पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, भारत के भी और पाकिस्तान के भी उच्चतम नागरिक पुरस्कार को प्राप्त करने वाले महान व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतना करने के बाद भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? तो राजस्व या जो है राजस्व की अधिक राशि, सबसे ज़्यादा राशि जो है उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट से, उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो ये बिल्कुल सही आंसर है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य होते हैं वही जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। ओके, और आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को जो महाभियोग के जरिए उनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर?
आगे आते हैं, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। 2 वर्ष में 1/3 स्थान भरते हैं, 6 वर्ष में 2/3 स्थान भरते हैं, और फिर 2 वर्ष में 1/3 और जो 4 वर्ष में 2/3 और इसी प्रकार 6 वर्ष में 3/3 अर्थात पूरा का पूरा जो सदस्य है वो बदल जाते हैं। ठीक है, इसलिए राज्यसभा की कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का माना जाता है। क्लियर हुआ? लेकिन 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते जाते हैं। एक बार 2 वर्ष में एक बार जो है 1/3 सदस्य जो है बदलते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। जरूरत पड़ने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अपने ध्यान से करके गए हैं और तो आपके एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और अगर ये आंसर आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऑप्शन देख करके, चूँकि आपने पूरे ध्यान से क्लास अटेंड किया, तो ऑप्शन देख करके आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। और इसी तरह से लगातार जीके डोज, देखो मैं लगातार आपको कुछ चीज़ें लगातार प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे जीके डोज जो है डेली बेसिस पे आपको एक क्लासेस मिलेंगी इवनिंग टाइम में, आफ्टर इवनिंग। ठीक है, एक क्लासेस डेली जीके डोज की मिलेगी। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं, इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार लगातार पूछे जाते हैं और वो याद करने में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी, ठीक है, तो हम आपको लगातार वो सब वीडियो प्रोवाइड कराएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, तो शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में, हर एक जगह, और हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।